साल 2024 जहाँ आ चुका है तो जल्दी जल्दी अब 2023 को रैप करते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि भारत में जो थी वो थी चंद्रयान की उपलब्धि भारत में इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और उसके साथ साथ लगातार भारत का डिजिटल होते जाना इंडिया के सबसे बड़े अचीवमेंट्स में से एक था। हमारी आने से पहले जब मोदी जी ने डिजिटल भुगतान के बारे में बात करी थी तब ये बिल्कुल एक सपने जैसे था, लेकिन कोविड आने के बाद लोगों ने जिस तरह से इसे अपनाया ये वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ था। इस साल की शुरुआत में डिजिटल भुगतान करते हुए ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री का जो वीडियो काफ़ी चर्चा में आया था, उसमें उनके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य के भाव थे, क्योंकि उन्होंने एक रेहड़ी वाले से मात्र 20 रुपये की मिर्च ली थी और उसका डिजिटल भुगतान किया था। इससे पता लगता था और पूरी दुनिया में इससे पता लगा कि किस लेवल तक हमारा जो डिजिटल भुगतान है वो आ चुका है। कभी भी डिजिटल भुगतान की बात आती है, भारत का नाम उसमें अग्रणी होता है। आने वाले वर्ष में हम दूसरी सेवाओं को भी डिजिटल होते हुए देखेंगे। पर्यावरण चेतना बढ़ने के साथ साथ स्मार्ट घर लोकप्रिय होते जाएंगे, जिसमें बिजली और पानी की बचत पर्यावरण और मितव्ययता को प्रोत्साहित ही करेगी, जिसमें कि सोलर कुकर, सोलर वाले बर्तन और सोलर लैंप लगा होगा, जिससे कि बिजली हमें मुफ्त में मिले और साथ ही उसमें किसी भी तरह की पानी या फिर बिजली अलग से ना लगेगी। जैव खाद्य सामग्री जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा ऊंची कीमतों पर मिलती थी, अब वो काफ़ी मीडियम रेंज पर आ गई है और मध्यवर्ती उपभोक्ताओं को आसानी से सुलभ होने लगी है। अब पहले से कई ज़्यादा लोग अवेयर हो गए हैं चीज़ों को लेकर और हर चीज़ पर अपनी गहराई से विचार करने लगे हैं। शहर चाहे छोटे हों या बड़े, जागरूकता, सुविचार सब कुछ बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। अपनी इम्यूनिटी को लेकर अब लोग पहले से ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तरह तरह के खान पान और जीवन शैली में बदलाव ला रहे हैं। ये बहुत ही लगातार हर उपभोक्ता में देखने को आ रहा है कि वो अपनी स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा आगे है। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी अब पेटा से सर्टिफाइड होकर ही आ रहे हैं मार्केट में, क्योंकि उनमें किसी भी तरह की क्रुएल्टी नहीं है विद द एनिमल्स। यानी कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो भी अब मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं मोस्टली क्रुएल्टी फ्री हैं। ये बहुत ही बड़ा और एक अवेयरनेस से भरा हुआ कदम है जो हमने 2023 में उठाया और उस पर कदम उठा रहा है। नेचर की अगर बात की जाए तो अब पेड़ों का कटान अब काफ़ी हद तक कम हुआ है और लोगों को इसमें बहुत ही अवेयरनेस आई है कि पेड़ जो है वो हमारे दोस्त होते हैं, दुश्मन नहीं। अगर वो हमारी थोड़ी सी जगह घेर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। लगातार उनका ऑक्सीजन देना, ये सब बहुत ही ज़्यादा लोगों के माइंड में फिक्स होता जा रहा है और पहले से ज़्यादा बड़े लेवल पर और वास्ट लेवल पर पेड़ों को लगाया जा रहा है और उनकी सुरक्षा की जा रही है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो लोगों का अपने घर पर ही चीज़ों को बनाने का जो चलन है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मार्केट से लोग परचेजिंग की जगह अब बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जो चीज़ घर में ही बन सकती है उसे घर पर ही तैयार कर लिया जाए। इससे इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है और साथ ही हम अननेसेसरी जो एक्सपेंस होते हैं उससे भी हम बच जाते हैं, क्योंकि वो हमारी जेब पर यानी अपनी पॉकेट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। इसलिए लोग अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट किया जाए और कैसे ही घर पर शुद्ध तरीके से चीज़ों को तैयार किया जाए, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे योगा, जिम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो काफ़ी डिफरेंट टाइप से लोग आजकल परफॉर्म कर रहे हैं हेल्दी रहने के लिए। और ये हेल्दी रहने का भी एक मंत्र है कि लगातार हम चलते रहें। पैदल चलना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत कारक होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। अगर हम ये सब एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है ट्रैवल ब्लॉगिंग, जो स्थानीय पर्यटन से जुड़ी है। ट्रैवल ब्लॉगिंग अपने ही देश की खोज कर रहे हैं और एक जिज्ञासु रहती है जो जीवन भर उत्साहित रहने के लिए पर्याप्त विविधता अपने देश में है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसकी पहचान करते हुए डेस्टिनेशन वेडिंग भारत में और खासकर उत्तराखंड जैसे खूबसूरत स्थानों पर कराने का सुझाव दिया था। पर्यटन में रुचि और भारतीय मसालों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती ख्याति आने वाले वर्षों में और ज़्यादा बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अवेयरनेस आई है कि वो मेड इन इंडिया चीज़ों को ही परचेज करें। आजकल बहुत सारे उत्पादों के ऊपर आपको मेड इन भारत भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा बदलाव है। चाइनीज़ चीज़ों को लोग दरनिकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ें मुश्किल से उपलब्ध होती हैं वो चाइनीज़ चीज़ें अभी भी चल रही हैं। यूट्यूब का अगर विश्लेषण करें तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्रिएटर वेलनेस गुरु हैं और दरअसल पिछले कुछ वर्षों ने हमें सिखाया है कि महज स्वास्थ्य प्रतिरक्षा बढ़ाने का खेल है और इस इम्यूनिटी को काफ़ी सारे समाधान हमारे खाने पीने और जीवन शैली में होते हैं। एप्पल वॉच से लेकर पहनने योग्य मेक इन इंडिया तकनीक तक ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय अब अपने मोबाइल में फिटनेस ऐप का प्रयोग करते नजर आते हैं और शुगर का स्तर भी अपने हिसाब से रख रहे हैं। भारत को दुनिया की डायबिटीज़ की राजधानी कहा जाता है और अपने देश में जीवन शैली से जुड़ी इस बीमारी पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी हो गया था। अच्छी बात यह है कि अब हर चीज़ उपभोक्ताओं को कम कीमत पर उपलब्ध हो रही है और पहले से ज़्यादा लोग बहुत ही वास्ट लेवल पर स्वास्थ्य जांच करवा रहे हैं, जो कि एनुअल लेवल पर होती है। और ब्लड रिपोर्ट जो आने का जो टाइम था जहां उसमें पहले हफ्तों लग जाते थे, अब वो रिपोर्ट हमें कुछ ही घंटों में व्हाट्सएप पर मिल जाती है
और उसकी जो हार्ड कॉपी है उसे लेने के लिए भी हम इजीली जा सकते हैं और कम समय में उसे भी उपलब्ध करवा दी जाता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कंटेंट बनाने के शौकीनों के अड्डे यानी यूट्यूब पर अब OTT प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ मीडिया पर भी बहुत बड़ी बढ़त बन चुकी है। ब्लॉगर्स यानी कि विजुअल ब्लॉग वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं जो प्रामाणिक तथा संबंधित अनुभव बताकर लोगों की जिंदगियों में घुलते चले जा रहे हैं। सिनेमा की चमकदार दुनिया अपनी जगह है और अपना स्थान रखती है, लेकिन ये कंटेंट और ब्लॉगर्स, इन लोगों से उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है। ये खबरों और कंटेंट के लोकतंत्रीकरण का दौर है जो अपनी जड़ें जमा रहा है धीरे धीरे। यूट्यूब और बाकी के सोशल मीडिया ऐप्स भी अब पैसा कमाने का जरिया बनते जा रहे हैं। जीवन शैली कुछ भी हो, लोग अपना लगे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो है वो देखने को मिली कि 69वें नेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड लेने के लिए पहुंची अभिनेत्री आलिया भट्ट अपनी शादी की साड़ी उसमें पहनकर पहुंची। क्या उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश नहीं की कि मितव्ययिता बहुत बड़ी चीज़ है, ये औरतों को भारी भरकम खर्चों से निजात दिलाएगी जो वो छोटे छोटे फंक्शंस में करती हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है, आजकल हर लड़की को समझना चाहिए। पॉलीथीन और प्लास्टिक से हर कोई परेशान है, लेकिन अब लोगों में उसको लेकर भी अवेयरनेस आ रहा है। किचन में एक लगा होता है जिसमें यूज़ करी हुई पॉलीथीन्स रखी होती हैं। ये पॉलीथीन यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ करने के लिए उसमें रख दी जाती है। श्री और राम मंदिर के लिए इंतजार कर रहे देशवासियों के लिए ये बहुत बड़ा राम मंदिर अब बनकर तैयार है और 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है। उम्मीद है कि सारे देशवासी इस बात से बेहद खुश होंगे और सभी को इस बात की बहुत बहुत बधाई।